नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक फ़ंड का रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स इस फंड के रिव्यू के लिए मेरे पास पेंडिंग थे, तो मैंने आज इस फंड का रिव्यू करने के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। अगर आप लोग भी एक मिड कैप कैटेगरी के फंड में पैसा निवेश करना चाहते हैं, आप फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए फंड का नाम डिस्कस कर लेते हैं। फंड का नाम है दोस्तों HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। काफ़ी बढ़िया ये फंड है, काफ़ी बढ़िया इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। रिटर्न्स भी इसने काफ़ी तगड़े बनाए हैं और साथ ही साथ अगर आप इसका फंड साइज देखेंगे तो वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया भी है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं आज की वीडियो में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्योंकि यह एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और कोई कन्फ्यूज़न हो उसके लिए बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आपके कमेंट पर भी वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। चलिए पहले फ़ंड का नाम यहाँ लिख लेते हैं। फंड का नाम आ जाएगा HDFC मिड कैप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये फंड का नाम है दोस्तों। जो लोग पहले से म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं कुछ साल पहले से, उन्होंने इस फंड में या तो पैसा निवेश किया हुआ होगा या फिर उन्होंने इस फंड के बारे में सुना ज़रूर होगा। काफ़ी पॉपुलर ये फंड है HDFC की तरफ से। चलिए देखिए, मिड कैप कैटेगरी का फंड है। थोड़ा सा बेसिक पर बात करेंगे कि मिड कैप कैटेगरी के फंड क्या होते हैं और क्या इनकी स्ट्रेटजी होती है, हमारे पैसे को किस तरह से ये मार्केट में निवेश करते हैं। क्योंकि जब हम पैसा निवेश कर रहे हैं, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हमें हर एक फंड के बारे में जिसमें हम पैसा निवेश कर रहे हैं होनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसका मतलब है कि जो पैसा हम यहाँ निवेश करेंगे, ये हमारे पैसे का मिनिमम 65% पैसा उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आ जाएगी। या अगर आप AUM वाइज देखें तो 5,000 करोड़ से बड़ी कंपनी और 20,000 करोड़ से छोटी कंपनी जो होगी, उन कंपनियों के स्टॉक्स में ये हमारे पैसे को निवेश करेंगे। ये एक बेसिक सी जानकारी थी। मिड कैप कैटेगरी का कोई भी फंड होगा तो वो इस तरह से हमारे पैसे को निवेश करते हैं। अब बात करते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के फंड साइज़ की। देखिए फंड साइज़ जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। 60,418 करोड़ 60,418 करोड़ रुपए का फंड साइज हमें देखने को मिलता है। काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। और देखिए, फंड साइज किसी भी फंड का ऐसे ही नहीं बढ़ जाता। जब लोग पैसा निवेश करते हैं तभी फंड साइज बढ़ता है और पैसा तभी लोग निवेश करते हैं जब फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो इसका मतलब फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन हमें पास्ट में देखने को मिली है। चलिए एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। 0.75% का एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों वो खर्चे होते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज करती है। होल्डिंग्स की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पैसे का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 3 जगह किया जाता है। तो यहाँ पर भी देख लेंगे किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। लार्ज कैप यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनी, मिड कैप 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनी, और स्मॉल कैप 251 से लेकर 500 रैंक तक की कंपनी। कुछ इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। अब देखते हैं कि लार्ज कैप में कितना परसेंट पैसा निवेश किया जा रहा है। लार्ज कैप में 12.89% पैसा आपका निवेश किया जाएगा। लगभग 13% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में यहाँ निवेश किया जाएगा। मिड कैप में 66.69% पैसा और स्मॉल कैप में यहाँ रखा गया है 13.91% पैसा। तो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है क्योंकि देखिए, मिड कैप में मिनिमम 65 तो रखना ही रखना है। इन्होंने यहाँ 66 रखा है और बाकी का जो पैसा है वो लगभग 2 जगह डिवाइड कर दिया गया है, लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में। अगर मैं यहाँ सेक्टर वाइज होल्डिंग्स की बात करूँ तो यहाँ इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में, कैपिटल गुड्स में, हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में और साथ ही साथ सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में अपने पैसे को यहाँ पर निवेश किया हुआ है। अगर आप कंपनी वाइज होल्डिंग्स देखें, द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड में
टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में, अपोलो टायर में, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में, मैक्स हेल्थ केयर में, कुछ इस तरह के स्टॉक्स में पैसे को निवेश किया गया है। अब इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद जो हमें रिटर्न्स मिले हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स तो 32% के आसपास तक चले गए थे, लेकिन हम थोड़ा सा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें कि पास्ट के 10 ईयर्स में क्या रिटर्न्स देखने को मिले हैं उसकी बात करें तो 21.88% के रिटर्न्स लास्ट के, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लास्ट के 10 ईयर्स में इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो रिटर्न्स देखिए लगभग 22% तक के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं लास्ट के 10 ईयर्स में। तो काफ़ी बढ़िया ये रिटर्न्स बनाकर इस फंड ने दिए हैं। अगर आप इस फंड में कोई SIP स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं कि फ्यूचर में कितना पैसा यहाँ से बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं। ये फिक्स नहीं है कि जो रिटर्न्स हमें पास्ट में मिले हैं वो भी फ्यूचर में मिले, हो सकता है कि इससे ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि लास्ट के 5 ईयर्स में तो ये रिटर्न्स 32% तक चले गए थे। लेकिन अगर किसी वजह से शेयर मार्केट डाउन होती है, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, तो रिटर्न्स हमारे घट भी सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसे को निवेश करते हैं, जहां मार्केट के उतार चढ़ाव सब आते जाते रहेंगे, तो वाकई आपको म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ आप 2000 रुपये महीना का अगर निवेश करते हैं, केवल छोटी सी SIP की बात करूंगा, 2000 रुपये महीना का आप SIP स्टार्ट करते हैं, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए रिटर्न्स 21% से भी ज़्यादा के देखने को हमें पास्ट में मिले हैं। फ्यूचर में हो सकता है इससे ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है इससे कम मिल जाए, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा यहाँ रिटर्न्स कम लेकर चलेंगे। हो सकता है हमें 20 मिले, हो सकता है 19 मिले, हो सकता है 18 मिले, कितने भी मिल सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ कम से कम रखेंगे, 18% ही केवल यहाँ लेकर हम चल रहे हैं। ड्यूरेशन अगर मैं मानकर चलूं कि मैं इस SIP को 25 ईयर्स तक कंटिन्यू रखता हूं, इन 25 ईयर्स में मैं कितना पैसा यहां इन्वेस्ट कर दूंगा 2000 रुपये महीना के हिसाब से, और फिर मेरे पैसे की फाइनल वैल्यू यहां क्या बन सकती है उसको देख लेते हैं। उसके लिए SIP कैलकुलेटर का यहां थोड़ा सा यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कितना पैसा जनरेट यहां से किया जा सकता है। SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं। 2000 रुपये की SIP यहाँ हमने रखी है, रिटर्न्स 18% के रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए 25 साल के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 6 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 लाख, और जो फाइनली वैल्यू है वो 1.16 करोड़ रुपए तक की हमें देखने को मिल सकती है, अगर हमें रिटर्न्स 18% के मिलते हैं। जैसा कि देखिए अभी हमें जो रिटर्न्स मिले हैं वो 21% से भी ज़्यादा के मिले हैं, और अगर हमें 21 मिल जाते हैं तो ये वैल्यू 2 करोड़ से भी ज़्यादा बन सकती है। तो दोस्तों यही कंपाउंडिंग की पावर हमें म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलती है। अगर आप एक SIP स्टार्ट करते हैं, उसको टाइमली स्टार्ट करते हैं, तो वाकई आप अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको आप इस तरह से बना सकते हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं। उसमें ये SIP आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने का। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए जो भी म्यूचुअल फंड का निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है, तो आप निवेश करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देख लें। नमस्कार।